आडवाणी जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद कि बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। इस काम के लिए आडवाणी जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं और लगातार उन्होंने पूरा जीवन लगाया है लोगों के लिए संघर्ष में, तो ऐसे लोगों का सम्मान तो होना ही चाहिए। यह काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है, बहुत ही अच्छा काम है, प्रशंसनीय काम। आडवाणी जी के समय से भी आप राजनीति में सर कैसे व्यक्तित्व देखते हैं आडवाणी जी को लेकर? देखिए, आडवाणी जी का जो कमिटमेंट रहा है उसके प्रति हर तरह से मजबूती से और लगातार लगे रहना उनकी खासियत रही है। तो इस दृष्टि से उनका योगदान देश के लिए भी है और हर तरह से जो उपाधि, जो अभी सम्मान उनको मिला है, इसके लिए वो डिजर्व करते ही थे। तो भारत सरकार ने सम्मान दिया, इस बात के लिए हम बार बार प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देंगे। बिहार में सर सरकार बन गई है लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन अभी तक नहीं हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? काफी सवाल खड़े हो रहे हैं अभी तक। देखिए, यह विषय मेरा नहीं है, यह सरकार के अंदर का विषय है। तो इस मामला में जो सरकार में अंदर में लोग हैं, एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही विशेष रूप से इस पर विशेषाधिकार उन्हीं का है, तो वही लोग जवाब दे पाएंगे। इस पर मेरी क्या टिप्पणी होगी। काफी समय के बाद आपकी भी कल सीएम से मुलाकात हुई थी सर। हाँ, सीएम हम तो बार बार, जिस वक्त हम थे ही जेडीयू में, उस वक्त हमने बार बार कहा था उनसे मिल करके भी, अलग से मीडिया के माध्यम से भी, कि नीतीश जी जिस रास्ते पे चल पड़े हैं वह ठीक नहीं है। कई तरह की बात हमने उस समय कही थी और आज फिर से जब एनडीए में लौट आए हैं तो मेरी पुरानी जो भी बातें थी सब सच साबित हो गई। यह तो सब लोगों के सामने है। तो हम चाहते भी थे तो नीतीश जी फिर से आ गए, तो पार्टी की ओर से शिष्टाचार मुलाकात हुई है हमारी और हम लोग जाकर कल उनको हमने बधाई दी है। जीतन राम मांझी सर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्हें 2 सीट चाहिए मंत्रिमंडल में, इंडिपेंडेंट एमएलए को जब 1 मिलता है तो मुझे क्यों नहीं 2 मिल रहा है? आरजेडी के तरफ से उनको ऑफर था सीएम बनने का, फिर भी वो एनडीए में। देखिए, यह विषय भी सरकार के अंदर का विषय है कि इनको कितना मंत्री का पद मिले, कौन मंत्रालय किनको मिले, इससे मेरा और मेरी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है, सरकार के अंदर का विषय है। आप एनडीए के पार्टी सर, क्या लगता है मांझी जी बार्गेनिंग कर रहे हैं या एनडीए में गेम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? नहीं, देखिए, इस तरह से चीजों को नहीं लेना चाहिए। मांझी जी सीनियर लीडर है और अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बोल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है, लेकिन बाकी उस पर क्या होना है नहीं होना है, इस पर मेरी क्या टिप्पणी होगी। एनडीए के अंदर सर 40 सीटों को लेकर कब तक हम लोग देखेंगे कि सीट बंटवारा हो रहा है? आप लोग की 3-4 देखिए, सीट बंटवारा को लेकर एनडीए में बिल्कुल आप लोग चिंता मत कीजिए, समय पर हो जाएगा, ढंग से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीट किसको कितनी मिले यह ध्येय हम लोगों का नहीं है। यह ठीक है कि गठबंधन में सीटें तो अलग अलग पार्टियों को मिलेगी और उसके आधार पर लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 40 में 40 कैसे जीता जाए, लक्ष्य हमारा यह है। क्या लग रहा है, उम्मीद इस बार भी 40 पे 40 है? क्योंकि पिछली बार एक गया था विपक्ष के। नहीं, इस बार तो शायद कोई अपवाद के रूप में भी न रहे, 40 में 40 एनडीए जीतेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों के मन का जो ट्रस्ट है हाल के दिनों में और बढ़ा है, तो सब समाज के सभी वर्ग के लोगों का झुकाव है, आकर्षण है, तो 40 में 40 जीतेंगे। एक आखिरी सवाल सर, अब कांग्रेस और आरजेडी अकेले बच गई है, ममता ने भी उधर क्लियर कर दिया है कि सीट नहीं देंगे हम लोग, क्या होगा इनका इंडिया ब्लॉक जो बना था? देखिए, हम तो शुरुआती दिनों से कह रहे थे कि कोई ब्लॉक नहीं बनना है लोगों का, क्योंकि स्वार्थ के आधार पे एक साथ आए हुए लोग हैं, सबका अपना अपना स्वार्थ है और जहां कहीं भी कोई मिलकर कोई चीज, नई चीज बनाने की बात होती है तो लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। 2 कदम आप चलिए, 1 कदम हम चलें, तब होता है। कुछ चीज हम छोड़ें, कुछ चीज आप छोड़िए, लेकिन वहां जो लोग हैं सब लोग खुद अपना स्वार्थ कैसे पूरा करें, इसके लिए है कॉमन इंटरेस्ट या देश का इंटरेस्ट नहीं है।